मित्रों, मैं मेरे दो तरह के वीडियो आ रहे हैं। एक तो जो मेरा विषय है केमिस्ट्री में आ रहे हैं और बिल्कुल समाज हित के लिए ही केमिस्ट्री में छात्र जुड़ नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट आजकल कोविड के कारण। मैंने पहले ही बताया, इसी कारण से मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियोज़ को देखें केमिस्ट्री के और उनका फंडामेंटल क्लियर हो, कॉम्पिटिशन्स का उनका बेस बने। उसी तरह से मेरा अपना मानना है कि कुंडली को मैं एक मेगा साइंस मानता हूँ। मैंने कई एक लेक्चर्स में बोला भी है और ज़रूर हज़ारों कुंडलियों से गुजरने के बाद मुझे फील होता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि काफ़ी मिरेकल है। आप देखेंगे कुंडली आपके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन को बहुत सारी इसमें सीखने की, जानने की बहुत सारा स्कोप है। देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो बाउंड्री। मैंने पहले ही आपको बताया है। आज मैं पिछले 3-4 वीडियो आए हैं जिसमें हमारे मित्रों ने कहा कि भाई आप वीडियो को कभी कभी बोर्ड और पे ज़रा समझाइए। मैं कहा चलो ठीक है, हम तो टीचर हैं, बोर्ड पे हमारा काम ही है, चॉक बोर्ड का तो काम ही करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने लग्न के महत्व पे थोड़ा प्रकाश डाला था कि आपके व्यक्तित्व को कैसे कुंडली में लग्न को देख के कैसे बताया जा सकता है। और किसी अननोन कुंडली को भी कभी आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर पे अगर आप डाटा देते हैं तो हम बताने में ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपके लग्न को देख के कि आपका स्वभाव कैसा, आपका व्यक्तित्व कैसा, आप साहसी हैं, कैसे हैं, बोल्ड हैं, नहीं बोल्ड हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपकी बताई जा सकती है। आज मैं आपको उसी कड़ी में ये बता रहा हूँ कि ये कुंडली जो है ये लग्न कुंडली है। उसी तरह से आपके चार्ट में एक नवमांश कुंडली आ जाएगी, एक चंद्र कुंडली आ जाएगी, बाकी तमाम कुंडली आपकी आ जाएंगी, दशमांश है और सप्तांश है ना, बहुत सारे। लेकिन मेनली लग्न कुंडली, नवमांश और चंद्र कुंडली की मैं आज बात कर रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि लग्न कुंडली तो आपकी मेन कुंडली है ही है, लेकिन इसके बाकी जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नवमांश कुंडली है, चंद्र कुंडली है, ये लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज को देती हैं। लग्न कुंडली तो यहाँ पे लग्न है, मैंने आपको बताया है। ये जो पहला घर है इसको लग्न कहते हैं, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। हर एक हाउस कुछ न कुछ आपके जीवन में बताता है, जो मैंने पिछली कुंडली में आपको बताया है। नवमांश कुंडली जो है ये मेनली आपके वैवाहिक जीवन को और विवाह के बाद आपकी क्या स्थिति होगी इसको बताना है। तो हम लोग आमतौर पे नवमांश कुंडली की बात करते हैं। जब हम दशमांश कुंडली की कभी बात करेंगे, इसका मतलब कि आपके जो व्यवसाय है, जो आपका पेशा है, जो आपकी नौकरी है, उसमें बेसिकली तो हम इससे ही बता सकते हैं। लेकिन वो हमें जब कोई कन्फ्यूजन है तो और सूक्ष्म जो निरीक्षण है वो हम इन बाकी कुंडलियों से करते हैं। जैसे किसी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पहले आप ओपीडी में पहुँचते हैं और मेडिसिन विभाग में दिखाते हैं, तो जनरली वो आपको देख के सब दवाएं दे देता है, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब कन्फ्यूजन को डॉक्टर को होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तब फिर ज़रूर वो सूक्ष्म कुंडलियों को भी देखता। मीन्स कि आपको अगर हार्ट के मरीज है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है, रेफ़र कर देता है। लीवर की बात हो तो लीवर में, गैस्ट्रिक में। उसके बाद भी अगर आप कोई उल जलूल बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिक में भेज देता है कि वहाँ जाके दिखाइए। उसी तरह से ये बाकी कुंडलियाँ भी आपके जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। खास करके जो चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये जो आपकी कुंडली है इसका जो फिगर है एकदम ऐसा ही आएगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे चंद्र कुंडली में आपके पास चंद्रमा आ जाएगा। यहाँ पे जब चंद्र आ जाएगा तब ये चंद्र कुंडली हो जाएगी। और नवमांश कुंडली जो है वो लिख के आपको आ जाएगा, नवमांश कुंडली। तो लग्न कुंडली से तो हम बहुत सारी चीज़ आपको पिछली बार बताए हैं। नवमांश कुंडली आपके वैवाहिक जीवन में कैसे, विवाह के बाद आपका जीवन कैसा होगा, कैसी स्थिति आएगी, उसके बारे में काफ़ी डिटेल नवमांश कुंडली में हम बता सकते हैं। चंद्र कुंडली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द लग्न कुंडली। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालता है। चंद्रमा सबसे
नज़दीक है और ग्रहों में, और इसलिए बहुत सारी गणनाएं, खास करके जो राशि है वो निश्चित रूप से चंद्र से ही हम डिसाइड करते हैं। राशि जो है ये यहाँ पर अगर 1 लिखा है और वहाँ चंद्रमा है तो समझिए आप मेष राशि है, वो 2 लिखा है चंद्रमा है तो वो वृष राशि है, 3 है तो मिथुन राशि है। तो ये चंद्र कुंडली से हम लोग बहुत सारा प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कैसे हम लोग आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो हम लोग चंद्र कुंडली से करते हैं। तो आज हम आपके साथ देखते हैं कि जो हमारी चंद्र कुंडली है और ख़ास करके लग्न कुंडली जो है, इस लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही हम 1 बाय 1 आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आज हम आपके लिए निश्चित रूप से पिछली बार लग्न का हमने प्रभाव बताया था, आज हम आपके साथ अपनी बात साझा कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका क्या रोल है। आपके चंद्रमा का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। कारण इसका है कि चंद्रमा आपके मानसिक स्थिति को बताने वाला सबसे बड़ा प्लैनेट है। और आपको तो पता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी कहीं न कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर आप मन से कमज़ोर हो गए तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे रिलेटेड है। तो आज की इस कुंडली में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि चंद्रमा अगर हमारा जो है वो क्या बताएगा आपको। चंद्रमा अगर आपकी लग्न में है और अगर आपका चंद्रमा यहाँ है, यहाँ कहीं है, तो अलग अलग भावों में चंद्रमा आपके जीवन में अलग अलग चीज़ें बताएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि चंद्रमा मान लीजिए कि आपके यहाँ पे मौजूद है, चंद्रमा 4th हाउस में मौजूद है। आपको पता है कि हर एक हाउस का अपना रोल है। हमने पिछले लेक्चर बताया है कि ये जो है प्रथम हाउस जो है ये आपके व्यक्तित्व को बताता है। सेकंड हाउस आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी वाणी कैसी है। थर्ड हाउस से आपके पराक्रम की बात हो सकती है, आपके भाई बहनों की बात हो सकती है। ये 4th हाउस जो है ये आपके सुख भाव इसे कहते हैं। इससे आपको ज़मीन जायदाद, इवन सुख में पत्नी का भी रोल है। तो पत्नी की स्थिति कैसी है, माता का एक घर कहलाता है। चंद्रमा वैसे भी माता को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि चंद्रमा मान लीजिए कि आपका यहाँ 8 लिखा हुआ है, तब इसका मतलब कि कुंडली में ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, ये 12, 1, 2, 3 एंड 4। हर एक अंक जो है वो किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये भी साथ साथ जानिए कि हर एक ग्रह या तो उच्च का होगा या तो फिर वो नीच राशि का होगा, या तो फिर वो अपने घर का होगा, या तो अस्त होगा, या तो बकरी होगा। ये सारी चीज़ें आपको पत्रा देखने की आवश्यकता नहीं है। इस मॉडर्न युग में सॉफ्टवेयर में सब दिया हुआ है। जो ही आप डेट, प्लेस और टाइम डालेंगे तो ही आपने बटन दबाया, तुरंत आपके पास कुंडली आ जाएगी। अब आपको फलादेश, नो डाउट फलादेश सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, क्यों, वो जनरलाइज बताता है। कुछ उसी तरह का है कि उसी लॉ की बुक पढ़ के कोई 10 रुपये का वकील है और कोई सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख रुपए एक तारीख पे ले रहा है। लॉ की बुक एक ही है, एक ही पढ़ा, लेकिन इंटरप्रिटेशन का हमने बताया कि देयर इज नो लिमिट। बहुत बड़ा काम है, आप धीरे धीरे इसको एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ जो आज बता रहा हूँ कि ये 4th हाउस मदर हाउस। मैं एक ऐसे सज्जन की कुंडली दिखा रहा हूँ आपको जिसका रियली चंद्रमा मदर हाउस में है, और ये चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच है। नीच राशि का चंद्रमा जो है तो ये जगह अच्छी है, बाकी तमाम चीज़ें तो आपको देगा, लेकिन मदर हाउस है, निश्चित रूप से माता के सुख को छीण करेगा। मीन्स मैं जिस आदमी की कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ उनकी माता जी लीवर कैंसर से करीब 42-44 साल में ही ख़त्म हो गई है। माता सुख उनको नहीं मिला है। तो अगर चंद्रमा उच्च का है तब आपकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी होगी। उच्च का चंद्रमा कब होगा, जब 2 लिखा होगा। जहाँ चंद्रमा वहाँ 2 लिखा है तब वो उच्च का है। वृष राशि का चंद्रमा उच्च का है, और वृश्चिक राशि का है तो नीच का है,
और अगर वो कर्क राशि का है जहाँ 4 लिखा है तो अपने घर का चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर आपका मजबूत है तो निश्चित रूप से आपकी विल पावर अच्छी होगी, आपको माता का सुख प्राप्त होगा, आपको मानसिक अवस्था अच्छी है तो बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में, कठिनाई भी आएगी तो भी आप सुख महसूस करेंगे, जल्दी आप डिप्रेस नहीं होंगे। डिप्रेशन का तो आधार ही है चंद्रमा। अगर आप किसी आदमी की कुंडली में देखें कि चंद्रमा उसका पीड़ित है बुरी तरह से, तो नेचुरल कि उसको डिप्रेशन होगा। अब ये चंद्रमा पीड़ित कब कहलाएगा? या तो नीच राशि का, या तो इस चंद्रमा पे जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है। जैसे अगर आपके पास चंद्रमा है और साथ में मान लीजिए कि शनि बैठा है, शनि, तब आप देखेंगे कि जिस भी हाउस में बैठा होगा उसको परेशान कर देगा। मैं एक सज्जन को जानता हूँ कि उनकी कुंडली में पत्नी भाव में चंद्रमा और शनि है और शादी होने के साल भर बाद ही वो लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। ये चंद्रमा और शनि एक बहुत बड़ा दुर्योग को जन्म देता है, ये बहुत बड़ा दुर्योग है। चंद्रमा के साथ अगर शनि का कॉम्बिनेशन है तो जिस भी भाव में होगा, अगर आपके पास यहाँ है तो आपको व्यक्तित्व जो है वो बहुत डामाडोल होगा, आपके धन भाव में है तो धन का हानि होगी, आपकी पत्नी भाव में है तो पत्नी की पीड़ा होगी, या तो पत्नी बीमार होगी या डाइवोर्स होगा या झगड़ा होगा या हरदम बीमार रहेंगी। और अगर ये चंद्रमा आपका राहु के साथ मान लीजिए है, कुछ मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, डिटेल किसी दिन और मैं करूँगा, सपोज राहु के साथ है तो चंद्रमा और राहु ये कॉम्बिनेशन भी क्या है? ग्रहण योग। आपको पता है कि चंद्रमा को राहु के साथ ग्रहण लगता है, केतु के साथ ग्रहण लगता है। तो अगर चंद्रमा और राहु एक साथ हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा, क्या होगा ग्रहण में? आप कितने भी संपन्न हैं, पैसे से, रुपए से, बाकी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन मन कहीं न कहीं से आपका क्या है? पीड़ित है, मन से आप सुखी नहीं हैं, मन आपका परेशान है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी, इसमें दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि अगर इसी कॉम्बिनेशन पर कितने ऐसे ग्रह हैं जो उच्च के हैं, पवित्र हैं, उनकी दृष्टियां कितनी हैं, तब जरूर इसके अमाउंट को कम करते चले जाएंगे। और तब आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, मैंने बताया है। तब आपके उपाय जो हैं वो निश्चित रूप से आपको आराम देंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, या तो उसकी डिग्री कम है, या तो नीच का है, या तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में है, या तो उसके ऊपर बहुत सारे क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हैं, या तो उस चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, जिसे एक बड़ा दुर्योग केमद्रुत योग बोलते हैं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। कहने का मतलब अगर हमारा चंद्रमा पीड़ित है तो हम डिप्रेस होंगे, हमारा जीवन काफ़ी डिस्टर्ब होगा। और ख़ास करके चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा जब आएगी तो आपको इस कष्ट से गुजरना ही होगा। तब निश्चित रूप से जो उपाय हैं वो फलदायी हैं, आपके कष्ट को काफ़ी कम करने वाले हैं। बहुत सारे उपाय हैं, आप ज्योतिषियों के यहाँ जाएंगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे बड़ा उपाय मैंने जो फील किया है कि आप शिव भक्त बन जाइए। आप प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर क्या करिए? जल चढ़ाइए। शिवलिंग पे जल में आप जो है थोड़ा सा दूध डाल के, कच्चा दूध, बॉयल्ड नहीं, उसको ओम नमः शिवाय के साथ आप जलाभिषेक करें। आप देखें कुछ दिन में आप, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर डेली चढ़ाएं, वही वाली बात हो गई कि सर आपको मैं मिठाई खिलाऊं पास होने पर, बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद लीजिए। सर रोज़ खिलाऊं, हाँ और अच्छी बात है, और अच्छा सेवा करें और अच्छी बात है। तो अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आपके पीड़ित हैं तो बहुत सारे देश में ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी सबकी अपनी महत्ता। किसी ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन करें, काशी विश्वनाथ है बनारस में, महाकाल हैं, बैजनाथ धाम हैं, बहुत सारे हैं, उनमें कहीं भी आप समय मिले तो दर्शन करें, शक्ति हो तो, क्योंकि आने जाने में पैसा लगेगा, मेहनत लगेगी। अगर कुछ नहीं है तो आप शिवलिंग पे जलाभिषेक करें। और कोरोना काल में अगर आपको डर लगता है जलाभिषेक करने में, मंदिर में जाने में, घर में करिए। घर में भी नहीं करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, भगवान तो श्रद्धा का भूखा है,
आप कंसंट्रेशन के साथ ओम नमः शिवाय का जाप ही कर लीजिए, आराधना ही कर लीजिए, महामृत्युंजय जाप ही कर लीजिए। देखिएगा आपका ये डिप्रेशन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। अब जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे, जितनी आराधना करेंगे, कंसंट्रेशन जितना अच्छा रखेंगे, आपकी पीड़ा उतनी कम होती जाएगी। इट इज़ रिलेटिव। आपकी श्रद्धा उसमें क्या करेगा, आपको आराम देगा, और जो ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें आराम में आ जाएंगी। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रमा को आप मजबूत करिए, सुखी जीवन रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए। और फिर हम लोग किसी दिन और डिटेल में कुंडली में कि चंद्रमा भिन्न भिन्न भावों में और डिटेल हम लोग किसी दिन इसी चंद्रमा के प्रभाव की व्याख्या पुनः करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी लगती है कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको जब इच्छा हो तो आप हमसे भी कंसल्ट करिए। और ये हमारा नंबर है जो पिछले 20 वर्षों से हमारे साथ है, 9412012236। मैं डॉक्टर कमल के श्रीवास्तव हूँ, कमल के श्रीवास्तव, द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और निश्चित रूप से मैं कुंडली एनालिसिस में अपने उस रिसर्च की एनालिसिस की जो स्टाइल है उसका मैं पूरा यूज करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। और इसी चर्चा को यहीं पे आज समाप्त करता हूँ, और फिर कभी हम लोग बात करेंगे चंद्रमा के ही विषय में। थैंक यू। ओके।